Praise the Lord. प्रिय हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। जी। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। जी मेरे प्रियो, अक्सर करके हमारे जीवनों में बहुत गवाहियाँ होती हैं और हम इस बात के उत्साह से भरे होते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया और इतने बड़े काम को उसने हमारे जीवन में किया है। पर कई बार हमको ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि शिकायत के साथ में आते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर नहीं देते। और क्या प्रभु नहीं देखते कि हम कैसे संघर्षों में हैं, और क्या प्रभु नहीं देख रहे हैं कि हम कितने दुखों में, हम कितने आंसुओं में हैं, और क्यों प्रभु हमको ऐसे मार से लेकर के जाते। परमेश्वर ऐसा भी तो कर सकते थे और उस काम को भी तो कर सकते थे। कई बार लोग इस शिकायत के साथ में आते हैं कि प्रभु को तो हमारी प्रार्थना सुननी चाहिए, और क्या उसको हमारी फिक्र नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसको हमारी बहुत ज्यादा फिक्र थी, और इसीलिए उसने हमारे कहने से कहीं पहले वो स्वर्ग से धरती के ऊपर आ गया, और वो हर वो काम जो हमारे लिए आवश्यक था उसने हमारे लिए पहले से ही कर दिया। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए क्रूस तक के चढ़ गया, और क्रूस पे जाकर के उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। वो आपसे इतना प्यार करता है। जब आप जीवन के संघर्ष को देखें, आपके मन में ये प्रश्न नहीं आए क्या प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप उस क्रूस की ओर देखें और वहां पे आपको उत्तर मिलेगा कि वो आपसे प्रेम करता है। कई बार हमको लगता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं देता, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार, इससे पहले कि आप उससे प्रार्थना करते, इससे पहले कि आप समझते कि आपकी आवश्यकता क्या, आपकी नीड क्या है, और आप प्रार्थना करते, परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए सारे इंतजाम को करके रखा। अब ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर को आपके लिए करना चाहिए, उसने सब कुछ हमारे लिए पहले से कर दिया। हमको आगे बढ़ना है और इस विजय को अब हमको ले लेना है। हमको आगे बढ़ना है और हमको उस विजय को ले लेना है। पर हम कंप्लेन करते हैं, हम शिकायत करते हैं, प्रभु आप हमारी नहीं सुनते। मेरे प्रियो, आवश्यकता इस बात की नहीं कि परमेश्वर आपकी सुने, आवश्यकता इस बात की है कि आप परमेश्वर की सुनने पाए। हमें परमेश्वर की सुनने की आवश्यकता है। वो तो हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, वो तो हमसे अति प्रेम करने वाला परमेश्वर है। पर अब हमको आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर की सुनने पाए। हम फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन पदों में। अब हे इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो। जो विधि और जो नियम मैं सिखाना चाहता हूँ तुम उनको सुन लो। परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं, जो कुछ मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ उनको सुनो और उनको सीखो। परमेश्वर का वचन सिर्फ ये नहीं कह रहा मुझसे प्रार्थना करो और मैं प्रार्थना को सुन के उत्तर दूंगा। परमेश्वर का वचन सिर्फ इस बात तक के नहीं है, सिर्फ एक ही वाक्य परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा हुआ है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं प्रार्थना सुन के तुमको उत्तर दूंगा। पर यहाँ पे परमेश्वर रहे और ढेर सारे स्थानों पे परमेश्वर का वचन कह रहा मुझसे सीखो, मुझसे जानो, मैं क्या कह रहा हूं उनको सुनो, और जब तुम उनके ऊपर चलोगे तब जीवन को प्राप्त करोगे। रीड अगेन, फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब हे इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ तुमको सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो। हमें सुन लेना है, सीखना है। क्या कुछ है जो परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं जी, और उन पर चलो जिससे तुम जीवित रहो। सिर्फ हम उससे प्रार्थना करें और प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दे नहीं। जब हम आज्ञाकारिता में आएंगे, जब हम सुनेंगे उसके नियमों को, उसके कानूनों को, उसकी आज्ञाकारिता में आएंगे,
तब हम जीवन को प्राप्त कर Amen. पाएंगे। राइट, Amen. ऐसे लिखा है ना, क्या Amen. लिखा हुआ है? उन पर चलो तो चलो जिससे तुम जीवित रहो जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश जी। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा जो वायदे परमेश्वर ने आपसे किए हैं, तुम्हें देता है जी। उसमें जाकर हाँ। उसके अधिकारी हो उसके जाओ। अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ जी उसमें ना तो कुछ बढ़ाना जी और ना कुछ और ना कुछ घटाना, घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जी। जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ हाँ। उन्हें तुम मानना। जो जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ तुम उनको मानना। सिर्फ इतना ही नहीं है मेरे प्रियो कि आपको सिर्फ प्रार्थना कर लेना है और उत्तरों को प्राप्त कर लेना है। सिर्फ चमत्कारों के पीछे नहीं भागना है, नहीं आश्चर्य कर्म हो जाए, चमत्कार हो जाए, हो प्रभु कितना अच्छा लगता है आप हमारे जीवन में चमत्कार करते। नहीं मेरे प्रियो, बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन को छुआ जाता है और आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होते हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये बात है कि आप उसके नियमों को जाने और आप उनको फॉलो करें। आप उनको फॉलो करें। एक और पद को हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 81 उसके 13-14 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। परमेश्वर ने कहे तुम मुझे पुकारो और हम सुनेंगे तुम्हारी। यदि प्रभु हमारी सुन ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर यहाँ पे कह रहे यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि मेरे लोग मेरे मार्गों के ऊपर चले, तब ये काम होने आमेन। तब ये काम होने पाएगा। कई बार हम शिकायत करते हैं, प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर नहीं दे रहे, और क्या आपको फिक्र नहीं है, क्या आपको चिंता नहीं है, और प्रभु ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं मेरे प्रियो, हमको सिर्फ शिकायत नहीं करनी है। परमेश्वर ने हमारे लिए बेस्ट ऑफ द थिंग्स का इंतजाम किया है, जो उत्तम बातें उसका उसने हमारे लिए इंतजाम किया है, पर आवश्यकता इस बात की कि आप उसके नियमों को जाने और उसके ऊपर चले। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने अदन की वाटिका में उनको रखा और वहां पे उसने कहा जिस भी पेड़ का फल तुम खाना चाहो तुम खा सकते हो, पर एक पर्टिकुलर पेड़ है जिसके फल को तुमको नहीं खाना है। जिस दिन तुम खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। इंस्ट्रक्शंस जान लेना जरूरी है, निर्देशों को जान लेना जरूरी है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। हमको नहीं मालूम होगा, हम जाके उस गलत काम को कर लेंगे और हम हानि को उठाने पाएंगे। हमको सुनना जरूरी है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। ये वो पेड़ है जिसका फल हमको नहीं खाना है। परमेश्वर ने आज्ञा दी है और हमको उसको फॉलो करना है। जो कुछ वो कहता है उसको पूरा करने में सक्षम परमेश्वर। उसने कहा था कि इंतजाम को करेगा, उसने इंतजाम को कर दिया। उसने कहा मसीहा में भेजूंगा, उसने भेज दिया। उसने कहा था कि मैं दाम को चुकाऊंगा, उसने दाम को चुका दिया। उसने कहा था कि तीसरे दिन वो मृतकों में से जीवित होगा, और वो जीवित हो गया। और आज वो जीवित परमेश्वर है। उसने हमसे वादा किया है कि एक दिन वो आएगा और हमको अपने साथ में ले जाएगा, ताकि जहां पे वो है हम उसके साथ में रहने पाए। और हम पूरा विश्वास करते कि उसका वादा एक दिन पूरा होने पाएगा। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के नियमों को जाने, उसके कानूनों को जाने और आप उनको फॉलो करें। सिर्फ प्रार्थना कर लेना काफी नहीं है। यस, वो हमसे प्रेम करता है और हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देता है, पर सिर्फ प्रार्थना कर लेना काफी नहीं है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के नियमों और कानूनों को जाने, और हम जाने कि हमारे दायरे क्या है और हम उन दायरों से बाहर नहीं जा सकते। जो कुछ हमारे मन में आए, जैसा हम चाहे, जैसा हम करें, नहीं, हम उस जीवन को नहीं जी सकते। दायरे हैं और उनके बीच में हमको रहना है। कुछ स्थान है जहां हम नहीं जा सकते, कुछ शब्द है जो हम नहीं बोल सकते, कुछ काम है जो हम नहीं कर सकते। हम एक पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं और बहुत आवश्यक है कि हम पवित्र होते जाएं, और जैसे जैसे अपने पापों को छोड़ते जाएंगे परमेश्वर के बड़े काम हमारे जीवन में होते जाएंगे और हम उसकी खूबसूरती को अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे। यदि आप वो जन हैं जो कि शिकायत के साथ में प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते और प्रभु ये वाला संघर्ष मेरे जीवन में क्यों है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप उसके नियमों को जाने, उनको फॉलो करें और शिकायत आपके जीवन से हट जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे।
महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और आपने हमारे लिए विशेष बातें इसलिए रखी हैं ताकि हम उनको माने और मानने के द्वारा हमारे जीवन संवरने पाए और हम आपके जीवन को, आपकी बढ़ोतरी को प्राप्त करने पाए, होने पाए। जो आपकी बातें हैं हम उसके अनुसार करने वाले लोग होने पाए, उनके अनुसार, उन शिक्षा के अनुसार जीने वाले लोग होने पाए, ताकि हमारा भला हो सके। प्रभु, आज्ञाकारी होने में जो रुकावटें हैं, जो बहुत सारे फालतू के विचार हमारे अंदर आते हैं कि हमको आज्ञाकारी होने से रोकें, प्रभु आज मेरे प्रियो को उन तमाम बातों से आजाद करें जो आपके आज्ञाकारी होने से हमें रोकते हैं। प्रभु, आपकी बातें हमारे जीवन को संवारती हैं, आपकी शिक्षा और नियम ही प्रभु जी हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो की मदद करें आज्ञाकारी होने के लिए। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।